Students, before this lesson we have learn about battle in the jungle। मतलब हमने जो जंगल के अंदर युद्ध होता है उसके बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग की थी। यहाँ पे आपको कुछ अमेजिंग एनिमल्स के बारे में बताया गया है। ओके, ये हमारा पार्ट 2 है। इसी लेसन में जो हमें एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जो दिया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके students, you have activity 6. Okay, let's see what in this. There are many amazing animals in the world. वर्ल्ड में बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स हैं, बट मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सिटिंक्शन। मतलब बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो अब लुप्त होने वाले हैं। व्हेन एनिमल्स आर एग्जिटिंग दे नो लॉन्गर एग्जिट ऑन अर्थ। जब एनिमल्स लुप्त हो जाएंगे तो वो हमें दिखाई देंगे नहीं। एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्जिटिंग आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल। जो एनिमल अब लुप्त होने वाले हैं उन्हें हम एंडेंजर मीन्स डेंजर्ड बोलेंगे। सम ऑफ दिस एंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया। ऐसे बहुत से एनिमल्स जो हैं जो इंडिया में रहते हैं, जो अभी फ़िलहाल लुप्त होने वाले हैं। वन इज़ कोल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड इट इज़ वेरी रेयर। एक है उसमें से इंडियन पर्पल फ्रॉग जो अब बहुत ही कम दिखाई देता है, शायद ही हमें देखने को मिले। वेरी रेयर, रेयर माने शायद ही दिखना। द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज़ वेस्टर्न घाट्स। पर्पल फ्रॉग जो है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट में मिलता है। दिस अनयूजुअल प्लेस हैज़ माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सैवनास, पीट बॉक्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। जो ये एनिमल्स जो है ये ज़्यादा करके माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, सैवनाज में और पिट बॉक्स मतलब जो ऐसी दलदल वाली जगहें होती हैं ना, वैसी जगह में, और फ्रेश वाटर वेटलैंड यानी जो गीली गीली जगह होती हैं वैसी जगहों में, भिनास वाली जगहों में ये दिखाई देते हैं। बिकॉज द वेस्टर्न घाट हैव सो मच वेराइटी। वेस्टर्न घाट है, क्यों यहाँ पे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत सी वेराइटी होती। इट इज़ होम टू लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पर बहुत ही तरह के आपको प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। वन ऑफ दिस एनिमल द पर्पल फ्रॉग वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड। जो पर्पल फ्रॉग है ये रिसेंटली हाल ही में इसे डिस्कवर्ड किया गया है, मतलब ये पाया गया है। ऑल दो लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग। जो कि लोकल पीपल जो होते, वहाँ के रहने वाले लोग जो होते, वो तो इस फ्रॉग के बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड इट एंड रियलाइज इट वॉज अ न्यू स्पेसीज इन 2003। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर्ड किया और रियलाइज़ किया है कि ये 2003 में हम ये मतलब पाया गया है। द फ्रॉग बुरोज अंडरग्राउंड एंड इट्स टर्माइट। फ्रॉग जो है वो बुरोज में रहता है। अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन में खोद कर बनाते हैं ना, उसमें रहता है। और इट्स टर्माइट, वो टर्माइट को इट्स करता है, खाता है। इट इज़ कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग। इसे पर्पल फ्रॉग कहा जाता है। द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिगनोज फ्रॉग। इसको पिगनोज फ्रॉग भी बोलते हैं। मीन्स जो इसका माउथ जो होता है ना वो पिग के जैसा होता है। आपने पिग देखा है ना? यस, हाँ, सुअर जो होता है उसके जैसा उसका माउथ होता है, इसलिए इसको पिगनोस फ्रॉग भी कहते हैं। डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल्स कैन बी कन्फ्यूजिंग। अलग अलग नेम, एक ही एनिमल के लिए अलग अलग नेम जो दिए जाते हैं वो हमें कन्फ्यूजिंग लगता है। सो साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लांट साइंटिफिक नेम्स। और इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं इसको अपना साइंटिफिक नेम देते हैं। द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज़, जो साइंटिफिक नेम है पर्पल फ्रॉग का वो क्या है? तो जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? नसिका बत्राचार्य ड्रेंसिस। ये उसका नाम दिया, एक साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम रखा गया। इट इज़ लॉन्ग नेम, ये बहुत ही लॉन्ग नेम है। बट द नेम इज़ यूजफुल फॉर साइंटिस्ट। बट ये जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए ये ऐसे नेम, बिग नेम यूजफुल होते हैं। बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज़ फॉर दिस वन काइंड ऑफ फ्रॉग। सब साइंटिस्ट जानते हैं कि इस प्रकार के कोई भी फ्रॉग के बारे में नाम उसका एक ही होता है, सभी फ्रॉग के सेम नाम होते नहीं हैं।
ओके। इन एक्टिविटी 7 डायनासोर्स आर एग्जिटिंग। आपने देखा होगा कि डायनासोर जो हैं वो क्या हो गए हैं, लुप्त हो चुके हैं, अब दिखाई देते नहीं है। द पर्पल फ्रॉग इज एंडेंजर्ड। पर्पल फ्रॉग जो है अभी एक दो मतलब रेयर दिखने को मिलेंगे, इसलिए उसे हम एंडेंजर्ड कहते हैं। और जो लुप्त हो गए हों पूरी तरह से उसको हम एग्जिटिंग कहेंगे। ओके। हाउ आर दिस टू वर्ड्स डिफरेंट। ये दोनों वर्ड्स कैसे डिफरेंट हैं, तो उसके बारे में आपको मैंने बताया कि जो एग्जिटिंग्स मतलब क्या होता है, मतलब लुप्त हो गए हों, जो अब धरती पर दिखाई न देते हों। और एंडेंजर मतलब कुछ गिनतियों में वो धरती पर हों और कुछ ही समय में वो भी लुप्त होने वाले हों, तो उन्हें हम एंडेंजर्ड कहते हैं। ओके। एक्टिविटी 8 द पर्पल फ्रॉग इज लार्जर देन मैनी अदर फ्रॉग। तो ये पर्पल फ्रॉग कैसा होता है, तो जो नॉर्मली हम फ्रॉग देखते हैं ना उस फ्रॉग से ये बड़ा होता है। इट हैज़ वेरी फैट बॉडी। इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही फैट होती है। एंड शॉर्ट साउट लिम्स। इसके जो लिम्स होते हैं, जो मतलब हाथ पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टाउट होते हैं, मीन्स गट्ठे जैसे होते हैं ना उस टाइप के होते हैं। मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स। फीमेल बड़ी होती है, जो पर्पल फ्रॉग होते हैं ना उसमें फीमेल बड़ी होती है और जो मेल होते हैं वो 60% फीमेल से स्मॉल होते हैं। द स्मॉल हेड सिम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड द फर्म स्नाउट स्टिक आउट इन अ स्मॉल वाइट नॉब्स। जो माउथ जो होता है ना, ये जो हेड होता है ये पूरी बॉडी से स्मॉल होता है और जो उसका मतलब गर्दन वाला भाग वगैरह जो होता है वो मतलब ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। द पर्पल फ्रॉग हैज़ अ सॉवेल सैप बम्प ऑन ईच बैक लेग एंड राउंडेड टोस ऑन द वेब्ड फीट फॉर डिगिंग। जो उसके मतलब जो हैंड जो आगे के जो मतलब हैंड होते हैं वो हैंड में थोड़ा सा राउंड शॉवेल सैप होता है, मीन्स वो लोग मतलब खुदाई कर सके इस टाइप का, इस तरह से बना हुआ। The small clear black eyes are above the narrow mouth. The frog mouth is only large enough to eat small insect like termites. जो इसकी आइज़ जो होती है वो ब्लैक होती है ना, और उसका माउथ जो होता है बहुत ही नैरो होता है। फ्रॉग का माउथ इतना ही मतलब खुल सकता है कि जितना वो टर्माइट को खा सके। द फ्रॉग्स फेवरेट फूड। टर्माइट जो है वो क्या है, फ्रॉग का फेवरेट फूड है। द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक बट आउट बिटवीन द हार्ड अपर जो एंड द सॉफ्ट लोअर जो। जो टंग जो होती है वो राउंडेड होती है, स्टिक मीन्स ऐसी होती है कि उसमें मतलब चिपक जाता है। बिटवीन द हार्ड अपर जो ऊपर का जो यानी ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा जो होता है उसके बीच में जो टंग है वो टंग राउंडेड होती है, स्टिकी मीन्स एकदम चिकनी होती है, जो चिपक जाए ऐसी होती है। द टंग हैज़ अ राउंड टिप एंड द फ्रॉग हैज़ नो टीथ। जो ये फ्रॉग होता है इसके टीथ नहीं होती है और इसकी जो भी मतलब टंग होती है ये राउंडेड होती है। द टेल इज लाइट ब्राउन विथ डार्क ब्राउन पैचिस। जो टेल जो होती है वो लाइट ब्राउन होती है, उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर के पैचिस बने हुए होते हैं, यानी मैंने धब्बे जैसे बने होते हैं। द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल ऑन द बैक दैट फेड्स टू ग्रे ऑन द बेली। उसकी जो स्किन होती है वो डार्क पर्पल होती है और जो पीठ का भाग होता है वो फैट्स होता है ग्रे कलर का और बेली पर भी ग्रे कलर की होती है। ओके।